वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा उसका हम प्रारंभ करें उससे पूर्व 2 मिनट 1 मिनट के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। सभी अपना माइक खोल लें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलिए श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आके बिहारी लाल की जय। श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय। यमुना रस रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है जो देव दुर्लभ मंगल करने वाली सभी कलयुग के दोषों को हरने वाली श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा हम सबको उसके श्रवण कथन का लाभ प्राप्त हो रहा है। नित्य सत्संग हम सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञान का सदुपयोग करते हुए अपने अपने घरों में बैठकर नित्य सत्संग कर रहे हैं। उसमें श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य की चर्चा चल रही है। तो हमने कल भी महात्म्य कुछ निवेदन किया और आज फिर वहां से आगे हम प्रारंभ कर रहे हैं। कल भगवान श्री
सनकादिक वे श्री नारद जी को महात्मा का वर्णन सुना रहे थे। बीच में शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज आप ज्ञान वैराग्य से, ज्ञान विज्ञान से भी अधिक महिमा श्रीमद् भागवत के श्रवण की बता रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो श्री सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, पुराण नहीं है, पुस्तक नहीं है, ये तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। जब भगवान अपने धाम को पधार रहे थे, धराधाम को छोड़कर, तो वैष्णवों को कौन आश्रय देगा? वैष्णव कहाँ किसका आश्रय प्राप्त करके माया को वे जीत पावेंगे? ऐसा प्रश्न उद्धव जी ने किया। तो श्रीमद् भागवत जी के रूप में भगवान प्रकट हो गए और उद्धव जी से कहा कि भैया उद्धव, जो वैष्णव, जो भक्त श्रीमद् भागवत जी का आश्रय ले लेंगे तो श्रीमद् भागवत मेरा ही आश्रय है, श्रीमद् भागवत मेरा स्वरूप है, तो भागवत का आश्रय मेरा आश्रय, तो वे माया के उसके ऊपर भी विजय प्राप्त कर ले, जो श्रीमद् भागवत जी का आश्रय करेंगे। तो इसलिए भागवत जी की बड़ी सुंदर, बड़ी अद्भुत महिमा है। अन्यथा भगवान की माया, उससे पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी बड़ा कठिन है, तो मनुष्य तो इसे कैसे छोड़ सकता है? लेकिन जो इससे छूटना चाहते हैं वे सप्ताह श्रवण करें, श्रीमद् भागवत जी की कथा निरंतर सुने, भागवत जी की कथा सुने। सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलो धर्मयमीरितः। श्रीमद् भागवत का श्रवण, सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। आहा, और बड़ी सुंदर बात है, आप सब लोग सावधान होकर के श्रवण करें। दुख दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थम ही कलो धर्मो यमीरितः। श्री सूत जी कह रहे हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है। कोई बहुत दुखी व्यक्ति हो, जिसके ऊपर, जिसके जीवन में आफतों का अंबार लगा हो, ऐसे दुखी जीव यदि भागवत जी का आश्रय कर लें, उनका दुख नष्ट हो जाए, सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाए, उसका दुर्भाग्य नष्ट हो जाए। जो दुर्भाग्य जिनका पीछा नहीं छोड़ता हो, हर काम में असफलता मिलती हो, कहीं जाते हैं वहीं से निराशा हाथ लगती हो, ऐसे लोगों को भी महाराज भागवत जी का श्रवण करना चाहिए, उनका दुर्भाग्य नष्ट हो जाएगा। और जो दरिद्रता के दुख से दुखी हैं, उनकी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर यह विजय प्राप्त करा देता है, पापों की सफाई कर देता है। ऐसी सुंदर श्रीमद् भागवत जी की कथा है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उसी समय उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या हुआ कि वहां महाराज तरुणावस्था को, युवावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर श्री भक्ति महारानी प्रकट हो गई। सभा के बीचों बीच में, मध्य में भक्ति महारानी और कीर्तन करती हुई, नृत्य करती हुई भगवान के सुंदर नामों का कीर्तन कर रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव,
वासुदेव अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ इन नामों का कीर्तन करते हुए भक्ति महारानी प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की जय। जय। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बार बार भगवान के नामों का उच्चारण करती हुई और भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ वहां प्रकट हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अभी भागवत जी की कथा की महिमा ही चल रही थी महाराज। भागवत जी की कथा नहीं शुरू हुई, महिमा ही चल रही थी। और जो ज्ञान वैराग्य बड़े बड़े साधन से भी नहीं जगे, उनकी वृद्धावस्था दूर नहीं हुई, वेदों का, वेदांत का, गीता का पाठ सुनाया गया तो भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हो रही थी। वे ज्ञान वैराग्य अपनी मैया भक्ति के साथ और युवा अवस्था को प्राप्त होकर के और कथा के मध्य में प्रकट हो गए। अब तो महाराज सभी जो जन उस समय कथा में बैठे थे, उन्होंने भक्ति को बड़े सुंदर भागवत के अर्थों का आभूषण पहने देखा और सब लोग ये बातें करने लगे आपस में कि ये यहाँ कैसे आ गई, कहाँ से आ गई, बीचा बीच में कैसे प्रकट हो गई। तब उस समय सनकादि ऋषियों ने कहा ये भक्ति देवी हैं और ये अभी अभी कथा के अर्थ में से निकली है। जो कथा हम जो सुना रहे हैं उसकी व्याख्या में से प्रकट हुई। जब महाराज महापुरुष संत जन कोई समर्थ महापुरुष जब भगवान की कथा सुनाते हैं उस समय में व्याख्या करते हैं तो ज्ञान वैराग्य भक्ति उनकी व्याख्या में से प्रकट होते हैं। हमारे अंतःकरण भक्ति से भर जाते हैं, ज्ञान वैराग्य से सुदृढ़ हो जाते हैं। ऐसा होता है। ऐसा महाराज सत्संग का ऐसा प्रभाव होता है कि कथा सुनने लग जाओ तो ऐसा लगता है कि सब संसार बेकार है और सब सार तो भगवान का भजन ही है और सब छोड़ करके भगवान का भजन किया जाए। ऐसा एक बार तो ऐसा विचार मन में आता है, लेकिन फिर थोड़ी देर में जब कथा सत्संग पूर्ण हो जाता है और फिर उसके बाद जब फोन आने लगते हैं और फोन को जब हम साइलेंट से हटा करके देखते, अरे साहब इनका फोन आया, दुकान से फोन आया, हमारे उनसे आज मिलना था उनका, तब हमें संसार की सब बात दोबारा से याद आती है कि भाई ये सब काम भी करने हैं, ये सब भी जरूरी है। नहीं तो सत्संग करते करते महाराज चित्त में वैराग्य की उत्पत्ति होती, ज्ञान हो जाता है और भक्ति महारानी प्रकट हो जाती है। साक्षात भक्ति प्रकट हुई है। तब भक्ति बोली, भक्ति ने सबसे कहा कि मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। हे सनकादि ऋषियों और हे नारद जी, आपने कथामृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं रहूं कहाँ, जिससे ये कलयुग जो है अपने दोषों से और अपने दोषों से युक्त होकर के मेरे ऊपर कोई अपना प्रभाव न छोड़ सके। इसलिए मैं कहीं ऐसी जगह बताइए जहां सुरक्षित होकर के रहूं, कलयुग के दोष मेरा स्पर्श न कर पावे। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, अरे भक्ति महारानी, जो भगवान का भजन करने वाले भक्त हैं, हे भक्ति देवी, तुम उन्हीं के हृदय में रहो, विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। क्यों? क्योंकि वहां वे निरंतर कथा कीर्तन का आश्रय लिए रहते हैं। भक्तों का, वैष्णवों का तो प्राण है, जीवन है भगवान का नाम, भगवान की कथा। कोई उनसे कहे कि भाई हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे, सर्वस्व दे देंगे, लेकिन तुम कथा सुनना छोड़ दो, तुम नाम जपना छोड़ दो, तो भैया इंद्र के वैभव का भी त्याग करके और भक्त जन, वैष्णव जन, वे भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। एक एकादश स्कंद में निमि और नव योगीश्वर संवाद है। उसमें नव योगीश्वर भगवान वे निमि जी को कह रहे हैं
जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त होते हैं ना, जिनके हृदय में भक्ति महारानी निरंतर निवास करती हैं, बोले वे एक क्षण के लिए भी भगवान की कथा का जो रस है उसका त्याग नहीं कर सकते। उनसे कहा जाए कि तुम्हें त्रिभुवन की संपत्ति दे दी जाएगी तो भी वे भगवान की कथा को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। ऐसे होते हैं भक्त। तो भैया वे जो भगवान के भक्त हैं वे निरंतर कथा कीर्तन करते हैं, सुनते हैं, तो तुम वहां उनके हृदयों में निवास करोगी तो वहां कलयुग का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव जमाए रखें, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति महारानी तुरंत भगवान के भक्तों के हृदयों में जा विराजी। कलयुग में भी भक्ति महारानी सशरीर ज्ञान वैराग्य के साथ रहती हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रकट दर्शन नहीं होता क्योंकि वे भक्तों के अंतःकरण में निवास करती हैं। आहा, सनकादि ऋषि बड़ी सुंदर एक बात कह रहे हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। उस समय सनकादिक भगवान ने एक बात कही। उन्होंने कहा, देखो भैया, ये भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ जिन भाग्यशाली भक्तों के हृदयों में निवास करती रहती हैं, वे भक्तजन त्रिलोकी में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली, वे संसार में सबसे अधिक धन्य हैं, कृतार्थ हैं, जिनके हृदय में भक्ति रहती है। ये भक्ति महारानी का ऐसा प्रभाव है महाराज कि भक्ति पूर्वक यदि भगवान का स्मरण किया जाए तो महाराज ठाकुर जी बैकुंठ को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते, अपने धाम का त्याग करके और उन भक्तों के हृदयों में प्रकट हो जाते हैं, हृदय में आ जाते हैं। ये भक्ति का जो बंधन है, भक्ति की जो डोरी है, उस डोरी में भगवान बंधे रहते हैं और जब जहां भगवान के भक्त उनका स्मरण करते हैं भगवान वहीं आ जाते हैं। तो ये क्या है? बोले ये महाराज भक्त भगवान को नाना प्रकार से नाच नचाते हैं, तो नाच नचाते हमारे ठाकुर जी को, इसलिए भगवान सब कुछ देना स्वीकार कर लेते हैं सहज में ही, लेकिन भक्ति बड़ी जल्दी नहीं देते। ठाकुर जी भक्ति नहीं देते जल्दी। क्यों? क्योंकि और कोई कुछ चीज मांगेगा कोई तो भगवान देकर फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। भैया तुमने कुछ किया, ये ले लो, अपने साधन का फल ले लो, ऐश्वर्य ले लो, भोग ले लो, ज्ञान ले लो, वैराग्य ले लो, रिद्धि सिद्धि ले लो, मुक्ति ले लो, लेकिन भक्ति नहीं देते। क्यों? क्योंकि और सब देकर तो मुक्त हो जाते हैं ठाकुर जी, लेकिन भक्ति देकर तो ठाकुर जी बंध जाते हैं, बंधन में पड़ जाते हैं। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो हय स्वतंत्र इव द्विजः साधुर्ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। भगवान कहते हैं मेरा हृदय मेरे हाथ में नहीं है। यहाँ एक लौकिक बात है, एक सामान्य बात है, वो मन में आ गई है तो हम कह देते हैं। संसार में किसी से प्रेम प्रसंग हो जाता है तो लोग कहते हैं हमारा दिल तुम्हारे पास है, हमारा मन तो तुम्हारे पास है। ऐसी ठाकुर जी कह रहे हैं साधुवीर ग्रस्त हृदयो, बोले मेरा हृदय साधुओं ने चुरा लिया है। साधु जनों ने, भक्त जनों ने मेरे हृदय को अपने वश में कर रखा है। मैं स्वतंत्र नहीं हूं। सब कहते हैं मैं स्वतंत्र हूं, अरे मैं अपने भक्तों के अधीन हूं।
और भक्तजन जैसा नाच नचाना चाहते हैं भगवान को नचाते हैं। हमारे वृंदावन में रास लीला होती है, तो रास लीला में हमारे जो रास बिहारी ठाकुर हैं, आहा, वे नाच नाच कर गाते हैं, नाचते हैं और नाच नाच करके गाते हैं। क्या गाते हैं? अरे नाना भांति नचायो भगतन ने मोकू, नाना भांति नचायो। अरे नाना भांति नचायो भगतन ने मोकू, नाना भांति नचायो। नाना भांति नचायो भगतन ने मोकू, नाना भांति नचायो। नाना भांति नचायो भगतन ने मोकू, नाना भांति नचायो। 1 मिनट के बाद दोबारा आप लोगों को करना है। धन्यवाद। जय श्री राधे। लोक लाज तज नहीं काज मैंने, लोक लाज तज नहीं काज मैंने, बैकुंठहु बिसरायो, बिसरायो नाना भांति नचायो भगतन ने मोकू, नाना भांति नचायो।